सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज का जो अनुभव है उनका नाम आपको, जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये किनके द्वारा बताया गया अनुभव है। वह भक्त बताते हैं कि वह लखनऊ से कैंची धाम 15 जून को कैंची धाम पहुँचे। कैंची धाम पहुँचने के बाद 15 जून को जो भंडारे का आयोजन होता है वह सब पूरा हुआ। उसके बाद बाबा महाराज जी कैंची के बरामदे में गद्दी लगाकर आंखें मूंदे बैठे हुए थे। आसपास भक्तों ने बाबा जी को घेरा हुआ था और बरामदे में पिछली तरफ बाबा महाराज जी के जो विदेशी भक्त हैं, जो अमेरिका और कनाडा और जर्मन आदि से आए हुए होते हैं, उन सब विदेशी भक्तों ने बाबा महाराज जी को अलग से घेरा हुआ था। बाबा महाराज जी अपनी आंखें मूंदे आराम से बैठे हुए थे। वह बीच में तभी अपनी आंखें खोलते जब किसी भक्त को बाबा महाराज जी ने प्रसाद आदि या मिठाई आदि देनी होती थी। बाबा महाराज जी बड़े आराम से बैठे हुए थे। उसके बाद सारा होने के बाद 16 जून को बाबा महाराज जी आराम से बरामदे में आए, जो महाराज जी अपने नियमित समय के हिसाब से आ जाया करते थे। बाबा महाराज जी के पास जब वह बैठे तो महाराज जी ने 11 बजे के करीब बाबा महाराज जी राधा कुटी में गए और अपना भोग प्रसाद बाबा महाराज जी ने पा लिया। बाबा महाराज जी राम कुटी और राधा कुटी में बैठा करते थे। जब बाबा महाराज जी राम कुटी में बैठा करते थे तो भक्तों से खूब सारी बातें किया करते थे। अब वो भक्त बताते हैं कि उन्होंने जो है अपना सारा सामान जाने के लिए कैंची के बरामदे में लाके रख दिया और बाबा महाराज जी को 3-4 बार उन्होंने प्रणाम भी किया। लेकिन बाबा महाराज जी ने उनको एक बार भी जाने के लिए नहीं कहा। आप सभी भक्तों को पता है कि बाबा महाराज जी अपने से ही कह दिया करते थे कि अब जाओ, लेकिन बाबा महाराज जी ने उनको जाने के लिए कहा ही नहीं। वह बैठे रहे, भोग प्रसाद लिया और इसी तरह से 3 बज गए, 3 भी बज गए और फिर 4 भी बज गए और फिर 5 भी बज गए। लेकिन जब भी उन्होंने बाबा महाराज जी से प्रणाम किया तो बाबा महाराज जी ने उनको जो है जाने के लिए कहा नहीं। अब वह कहने लगे कि बाबा महाराज जी मुझे जाने के लिए क्यों नहीं कह रहे। अब उन्होंने अपना सामान लिया और फिर से जाके रख दिया, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि बाबा महाराज जी क्या लीला करने वाले हैं। वे बताते हैं कि जब बाबा महाराज जी मुझसे बैठ के बातें कर रहे थे तो उनको ये महसूस हो रहा था कि पहले तो बाबा ने कभी इस तरह से मुझसे बातें नहीं की। और फिर 17 जून आया। अब अपने नियमित समय के हिसाब से बाबा महाराज जी फिर आके अपने आंगन में बैठ गए। अब वो भक्त बताते हैं कि मैंने अपना सामान लाकर रख दिया और यह निश्चय कर लिया कि आज तो मुझे वापस जाना ही है, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है और जो मैंने छुट्टियाँ ली थी, अवकाश लिया था, वह भी ख़त्म हो गया है। अब उन्होंने अपना सामान लाकर रख दिया कैंची के बरामदे में। बाबा महाराज जी आए और 11 बजे राधा कुटी में गए और अपना भोग प्रसाद पाकर बाहर निकल गए पीछे के दरवाजे से। अब यहाँ उस भक्त को ये नहीं पता कि राधा कुटी में उनके लिए कौन सी लीला हो रही है। बाबा महाराज जी जब बाहर निकल गए तो पीछे के दरवाजे से कोई आए और उस भक्त को कहने लगे कि तुम्हें पीछे बरामदे में बुला रहे हैं। वह भक्त जैसे ही पीछे के दरवाजे से गए
तो सामने सिद्धि माँ खड़ी थी। सिद्धि माँ के हाथों में 2 रोटी थी और उसके ऊपर हरी सब्जी, सूखी हरी सब्जी रोटियों के ऊपर रखी थी। और सिद्धि माँ बड़े ही प्रेम से बोली, ले मुकुंदा, ये महाराज जी ने तेरे लिए भेजी है। अपनी थाली में से बाबा महाराज जी ने 2 रोटी निकाल कर तेरे लिए भेजी है कि तुम मुकुंदा को दे देना। श्री माँ कहने लगी कि बाबा महाराज जी तो तुम्हें स्वयं भीतर बुलाना चाहते थे कि तुम वहीं आओ, अंदर आओ, लेकिन दादा को कई बार बाबा महाराज जी ने कहा कि मुकुंदा को अंदर बुला लाओ। दादाजी ने 3-4 बारी यही कहा कि अभी महाराज जी, अभी बुलाता हूँ, लेकिन वह भूल गए। शायद दादा को यह भी लग रहा होगा कि बाबा महाराज जी भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कहीं किसी के आने से वह बीच में ही भोग प्रसाद छोड़ ना दे, इसी कारण शायद तुम्हें दादा ने अंदर नहीं बुलाया। मुकुंदा बताते हैं कि श्री माँ के हाथों से प्रसाद पाकर उन्होंने माथे से लगाया और प्रसाद ग्रहण किया। मुकुंदा बताते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे सशरीर बाबा जी के अंतिम दर्शन होंगे, क्योंकि ये बात 1973 की है। मुकुंदा बताते हैं कि फिर बाबा महाराज जी ने मुझे रामकुटी में बुला लिया और बाबा महाराज जी इस तरह से उदास मन से मेरे से बात कर रहे थे। मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि ये बाबा जी के अंतिम दर्शन होंगे। महाराज जी बोले, अब तू जा, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है, अब तू जा। मुकुंदा बताते हैं कि मैं महाराज जी को जब प्रणाम करने लगा तो उन्होंने मेरा प्रणाम भी ठीक से नहीं लिया और कहने लगे, नहीं तू जा। शायद वो बहुत उदास थे। जब मैं बाहर निकला तो बाबा महाराज जी, जो जालीदार बाबा महाराज जी की जो खिड़की है, उसमें अंदर लेटे हुए, आधे लेटे हुए और झुके हुए अवस्था में मुझे उस जालीदार खिड़की से देखने लगे। मैंने बरामदे से ही बाबा महाराज जी को प्रणाम किया। जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए निकला तो बारिश बड़ी तेज़ शुरू हो गई। बाबा महाराज जी ने दादा से कहा, दादा मुकुंदा को एक छाता दे दो ताकि ये भीगे ना। मुकुंदा बताते हैं बाबा जी ने अंतिम समय में भी छाते के रूप में अपनी छत्र छाया मुझे दी। मैं जब ये कहानी पढ़ रही थी तब मेरा मन भी बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि जब कभी मैं या हम सभी भक्त बाबा महाराज जी की अंतिम समय का कोई जिक्र आता है तो मन वैसे ही बहुत उदास हो जाता है। जब कभी 11 सितंबर की 1973 में जब बाबा महाराज जी ने समाधि ली थी, जब उस समय की कोई फ़ोटो बाबा जी की आती है सामने तो मैं उसको कभी देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि देखते ही मन बहुत दुखी होता है। तो आज का ये जो अनुभव था मुकुंदा का, ये मैं आप तक पहुँचाना चाहती थी, क्योंकि हर एक चीज़ बाबा महाराज जी से जुड़ी हुई है। और मैं जब ये देखती हूँ कि वो भक्त, उन लोगों ने जब बाबा महाराज जी का साक्षात्कार किया है तो वो समय कितना अच्छा रहा होगा कि उन्होंने अपने पल, अपने क्षण बाबा महाराज जी के साथ बिताए। बाबा महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा सभी के साथ बना रहे और मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने लेकर आती रहूं। बाबा महाराज जी की लीलाएं और उनके चमत्कार, उनके भक्तों द्वारा बताए गए अनुभव मैं ऐसे ही आपके सामने लेकर आती रहूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब मुझे कमेंट्स करते हैं कि सुरभि जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप बाबा जी की लीलाएं सुनाते हैं। और ये आप सब लोगों का साथ है जो मैं और बाबा महाराज जी की ये बड़ी कृपा है कि
मैं अपने आप को इस लायक समझी कि मैं कुछ लीलाएं, कुछ चमत्कार आपके सामने भी लेकर आऊँ। तो ऐसे ही बाबा महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, आप सबका साथ बना रहे। आगे भी मैं आपके लिए बाबा जी की वीडियो लेकर आती रहूँगी। आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगली वीडियो मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।